नमस्कार श्रोताओं। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ सावधानी ही बचाव है। श्रोताओं, कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार ने कहा कि लोगों को कोरोना के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम खुद को सुरक्षित रखेंगे, तभी दूसरों को भी बचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी ने दिनों में जिस प्रकार सामान्य लोगों ने घर से निकलकर और पिकनिक स्पॉट्स पर जाकर अपने स्वास्थ्य के लिए संवेदनता नहीं दिखाई, उस विषय को उन्होंने कहा है कि हम तीसरी लहर लेकर आ रहे हैं, तीसरी लहर आ नहीं रही है। तो ऐसे विषय को लेकर उन्होंने सभी से निवेदन आग्रह किया है, सभी से कहा कि कोरोना से संबंधित जितनी भी प्रकार की सावधानी है, फेस कवर लगाना, सैनिटाइज करना, पब्लिक प्लेस पर दूरी बनाकर रखना, ये सबके लिए ज़रूरी है। मेरे अपने जीवन के लिए भी ज़रूरी है, तो दूसरे के लिए भी जीवन के लिए ज़रूरी है। और देश और राष्ट्र को हम तभी स्वस्थ बना सकते हैं जब सब अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों से हमने आह्वान किया है कि ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर एक जागरूकता अभियान लेकर प्रयास करें कि हम दूरी बनाकर चलें। ऐसे जहां स्थानों पर सार्वजनिक स्थलों पर बैठे हम मास्क लगाएं कर तो अपनी बात को रखें। ऐसे हम अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को भी और समाज के सभी वर्गों से यही आग्रह निवेदन करते हैं कि कोरोना से संबंधित जितनी भी प्रकार की सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आ रही है, उनको हम लोगों को पालन करना चाहिए। वैक्सीन को भी लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और धीरे धीरे अब वो भ्रम की स्थिति दूर भी हुई है। तो हम सबके जागरूकता अभियान के निमित्त हमने वैक्सीन से संबंधित सभी लोगों को जागरूक बनाने का काम भी किया है। जिनको पहली डोज लग गई है उनको दूसरी डोज लगाने के लिए कहा है। जिनको 18+ के जो लोग हैं जिनको एक ही डोज लगी है और कुछ लोगों को नहीं लग पाई है, उनको संपर्क करके हम उनको डोज लगाने का अभियान लेकर चल रहे हैं। जब उनका दूसरी डोज का समय पूरा होने को होगा तो हम उनको याद दिलाने का भी काम करेंगे कि आपकी दूसरी डोज लगने का समय हो गया है। ऐसा कोरोना से संबंधित हम सब कार्यकर्ता और समाज के सब वर्गों से मिलकर यही आह्वान करते हैं कि कोरोना को भगाना है और भारत देश को कोरोना मुक्त करना है, तो इसमें सबका सहयोग चाहिए होगा। सबके सहयोग से ये संभव है। जी हाँ श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हमें सभी बुनियादी सावधानियों का ध्यान रखना है और इसके लिए जरूरी है कि हम मास्क पहने, अपने हाथों को साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर नीरज, कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि पिछले 4 सप्ताह में 7 राज्यों के 22 जिलों में संक्रमण की में जो वृद्धि हुई है या इजाफा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि खतरा अभी भी बना हुआ है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। लोगों को ये क्लियरली समझने की जरूरत है कि ये खतरा जो है गया नहीं है। मैक्सिमम स्टेट्स में अभी नंबर ऑफ केसेस काफी कम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं अभी देश के अंदर जहां से ये कभी भी बीमारी बाकी स्टेट्स में फैल सकती है। तो अगर हमने कोई भी लापरवाही की तो ये बीमारी, जैसे हमने देखा कि सेकेंड वेव में हमें किस तरह से परेशानी उठानी पड़ी थी। हम नहीं चाहते हैं, जो काफी एक्सपर्ट मानते हैं कि थर्ड वेव इनएविटेबल है, आएगा, लेकिन अगर हम सावधानी रखें तो ये जो थर्ड वेव की बात कर रहे हो शायद हम चीजें को कंट्रोल में रख पाए
वो सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सोचना कि अब बीमारी चली गई है, हम वैक्सीन नहीं लगवाए, हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें वो न करें, घूमने निकल जाएं, भीड़ भाड़ करें, तो ये सारे जो है इस वायरस को वापस अपने सोसाइटी में एक जगह देने की बात की हो जाएगी और फिर से केसेस बढ़ने शुरू होंगे तो वापस से वही परेशानियां शुरू होंगी जो हम 2 महीने पहले में। जी। और डॉक्टर नीरज, इस समय जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस। वायरस बार बार अपना स्वरूप बदल रहा है और एक नए फॉर्म में, एक नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। वायरस के म्यूटेशन के बारे में आप क्या साझा करना चाहेंगे और ये कैसे बार बार अपने स्वरूप को बदलता है? देखिए, जनरल पब्लिक के लिए मैं यही कहूंगा कि ये जो म्यूटेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं ये साइंटिस्ट कम्युनिटी को छोड़ दें। उसका जनरल पब्लिक से अगर मैं कहूँ तो एकमात्र जो इंफॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए कि ये वायरस म्यूटेट आपके शरीर में नहीं करता। सिर्फ उनको ये पता होना चाहिए कि वायरस आपके शरीर में रेप्लिकेट करता है, उसके अलावा और कहीं रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वायरस जितना रेप्लिकेट करेगा म्यूटेशन होने के चांसेस उतना ही होगा, क्योंकि इनके जेनेटिक मेकअप में जो एक प्रूफ रीडिंग जो होता है, जो किसी भी जैसे ह्यूमन के सेल्स में अगर कोई भी रेप्लिकेशन होता है प्रूफ रीडिंग होती है, कोई अगर गलती होती है उसको फिक्स किया जा सकता है कि वायरस, एक पर्टिकुलर वायरस जो आरएनए वायरस है इसमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है, तो हर बार जब रेप्लिकेट करेगा तो कुछ ना कुछ एरर उसमें आता है। तो ये अगर उसको सर्वाइवल एडवांटेज देता है, सर्वाइवल एडवांटेज इन द वे कि अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, ज्यादा तेजी से फैल जाए, तो ऐसे जो स्ट्रेन है वो पिक होते हैं और वेरिएंट ऑफ कंसर्न और ये सारी जो हम बात करते हैं वो उसको डिनोट करता है। तो मेरा मानना है कि लोग वायरस के जो म्यूटेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर वो कुछ म्यूटेशन के बारे में चर्चा करें, अगर स्वरूप नहीं बदलने के बारे में चर्चा करें, वो अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में होना चाहिए कि अगर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप जो भी मास्क पहन के निकले, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ न करें, बीमार है तो अपने आप को आइसोलेट करें, जब भी नंबर आए वैक्सीन लगाएं, इस बिहेवियर में कोई म्यूटेशन नहीं आना चाहिए। लोगों को आगे आकर अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। वायरस का म्यूटेशन अपने आप रुक जाएगा अगर ये वायरस को हम अपने शरीर में रेप्लिकेट नहीं होने दें। तो ये हमारे हाथ में, और लोगों को वायरस म्यूटेशन का बचाव का तरीका ढूंढना चाहिए और वो ये है कि अपने शरीर को इस वायरस का घर नहीं बनने दें। जी। और डॉक्टर नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसके मल्टीप्लाई करने की क्षमता या इसके प्रसार होने की क्षमता क्या पिछले वेरिएंट से बहुत ज्यादा होती है? देखिए, जो भी स्टडी पब्लिश होते हैं उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट कम्युनिटी का यही मानना है कि जो इसमें इन्फेक्शियसनेस है वो बाकी वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा हो सकता है और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जो वायरस है ये किसी भी और जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये अपने आप को इस तरह से ढालने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाए, एट द सेम टाइम कोशिश करे कि जो होस्ट है सिचुएशन में ह्यूमन है उनको हार्म न करे, उनके प्रति एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच हो कि भाई उसके अंदर इन्फेक्ट हो जाए, तंग न करे, ताकि वो आराम से अपना रिप्लिकेट करता रहे, अपना वजूद बचा के रखे। तो इसलिए जो भी सब्सिक्वेंट वायरस स्ट्रेन जो सिलेक्ट होंगे, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होंगे, वो इसी तरह के वायरस होंगे जो कि ज्यादा इन्फेक्शियस होंगे। बट जब तक वो सिलेक्ट नहीं आते, कई बार वायरस ज्यादा क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो म्यूटेशन है, प्रिडिक्ट करना कि वो सिर्फ इन्फेक्शियस रहेगा, फेटल नहीं होगा, फेटल होगा, इन्फेक्शियस नहीं होगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक ये म्यूटेशन लगातार इतने हाई रेट पे होते रहे। अभी जितना रेप्लिकेशन होगा वायरस का, जितने लोग एक साथ इन्फेक्टेड होंगे, म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें सावधानी बरतती रहनी पड़ेगी और ये डेल्टा वेरिएंट और जो भी आ रहे हैं, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस भी आएगा या और से वेरिएंट्स आएंगे, उनमें जो है इस तरह की चेंजेस होते रहेंगे क्योंकि ये अल्टीमेटली उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज है। जी। चलते चलते डॉक्टर नीरज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश और टिप्स देना चाहेंगे? मैं फिर से वही कहूंगा कि कोविड-19 अभी गया नहीं है। हमारे देश में कई राज्यों में अभी भी केसेस काफी ज्यादा हैं और वहां से ये फिर एग्रेसिव वे में एक नेक्स्ट वेव की तरह आ सकता है। इसलिए सावधानी रखने की बहुत सख्त जरूरत है और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बार बार बात करते हैं वो आप फॉलो कीजिए, अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। तो नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं की प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। नमस्कार।